नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कविता तीसरा, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस कविता के कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हैं। इस कविता का मुख्य उद्देश्य यह है कि संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है और उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जो मुसीबतों के सामने नहीं झुकता और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। तो बच्चों, अब हम कवि परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही हैं। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया है। आपका निधन 2001 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमविद, गोपा गौतम, काव्य संग्रह, शंबुक, खंड काव्य, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, आलोचना, नई कविता, पत्रिका आदि। आगे आता है विधा परिचय। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। अगला पाठ परिचय। यह कविता बच्चों नाव के पाँव कविता संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर ना कभी झुके, ना रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। तो आइए बच्चों, अब हम कविता का वाचन कर लेते हैं तथा उसके कठिन शब्दों को जानकर उसके भावार्थ को समझ लेते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं,
जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बच्चों, यहाँ शब्द कुछ आए हैं, जैसे संघर्ष। संघर्ष का अर्थ होता है आगे बढ़ने के लिए होने वाला प्रयास, उसको अंडरलाइन कर लो। दूसरा है नत। नत का अर्थ होता है झुका हुआ। वृंत का अर्थ है डंठल। और पंथ का अर्थ होता है रास्ता। इस कविता की लाइन का अर्थ है कि इस संसार में न हम सच हैं और ना ही आप सच हैं। यदि कुछ सच है तो वह सिर्फ संघर्ष ही है। जो संघर्ष से डरकर पीछे हट जाते हैं, ऐसे लोगों का जीना बेकार है। जिसने परेशानियों के सामने घुटने टेक दिए, या कह सकते हैं अपने आप को झुका दिया, वह उसी प्रकार मर गया जैसे डंठल से गिरा हुआ फूल हो। जो पंथ भूलने पर भी कभी रुका नहीं, यानी अपने रास्ते को भूल गया हो फिर भी रुके नहीं अपने रास्ते पर। जो हार मिलने पर भी कभी झुका नहीं, जिसने मृत्यु के समान कठिन मुश्किलों को भी हराया हो, ऐसे व्यक्ति का ही जीवन सफल है। इसके अलावा इस संसार में न हम सच हैं और न ही आप सच हैं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस पंक्ति का अर्थ कवि बताते हैं कि इंसान को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इससे जीवन में जड़ता नहीं रहती। जो व्यक्ति जहाँ है उसे वहीं चुपचाप अकेले संघर्ष करते रहना चाहिए। इंसान की युवावस्था यही संदेश देती है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, कांटे चुभे या कलियाँ खिले, अर्थात इसका अर्थ है दुख मिले अथवा सुख मिले, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस संसार में ना हम सच हैं और ना ही आप सच हैं। कविता की अगली लाइन है, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दें इस प्यार को। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दें इस प्यार को। वह क्या यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। बच्चों, यहाँ मझधार का अर्थ है नदी की धारा के बीच। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस पंक्ति का अर्थ कवि बताते हैं कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है यानी हमें मिला है, उससे अपने रिश्तों को हम स्वयं ही तोड़ देंगे। हमें अब तक जो कुछ भी मिला है उसका कोई महत्व नहीं है। जीवन तो सार्थक यानी सफल तब होगा जब हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे जीवन की धारा ही बदल जाए। जो फूलों के साथ चलते हैं अर्थात आसान राह पर चलते हैं, जो ढलाने पाते ही लुढ़क जाते हैं अर्थात परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, उनकी ज़िंदगी पानी की तरह होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है
कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, कठिनाइयां आएं, लेकिन व्यक्ति को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रास्ते को बदलना नहीं चाहिए। उसी राह पर सतत चलने का प्रयास करना चाहिए। उनकी ज़िंदगी पानी की तरह होती है, ऐसी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं होता है। इस संसार में ना हम सच हैं और ना ही आप सच हैं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बच्चों, यहाँ एक नीर शब्द आया है, नयन का नीर। नीर का अर्थ होता है पानी, आंसू। दूसरा शब्द है पसीजी। पसीजी का अर्थ है पसीजना, यानी मन में दया का भाव आना। इस कविता की लाइन का अर्थ है, अपने भीतर के सच को हमें स्वयं ही खोजना होगा। अपने मन के सच को हमें स्वयं ही जानना होगा। दुख के समय अपनी आँखों से बहते हुए आंसुओं को स्वयं ही पोंछना होगा, यानी दुख की परिस्थितियों में भी हमें उसका डटकर मुकाबला स्वयं ही करना होगा। यह आकाश हमें सुख नहीं देगा और ना ही इस पृथ्वी का दिल हमारे लिए पसीजेगा। हमें स्वयं ही अपनी सहायता करनी होगी, क्योंकि जीवन के पथ पर, जीवन के राह पर चलने वाले हर राही को भटकने के बाद स्वयं ही राह मिल जाती है, यानी उसकी मंजिल तक वह पहुंच ही जाता है। इस संसार में ना हम सच हैं और ना आप सच हैं, ऐसा यहाँ कवि कहते हैं। कविता की अगली पंक्ति, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। खिन्नता का अर्थ होता है बच्चों दुख या परेशानी। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बच्चों, यहाँ एक शब्द और आया है, चेतना। चेतना यानी जागृत अवस्था। दूसरा शब्द है प्रणय। प्रणय का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। कवि यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति के मन में जो दुख है उसे चेहरे की हंसी से छुपाना बेकार है, यानी उसके मन का जो दुख भाव है वह चेहरे की हंसी से भी छुप नहीं सकता। इंसान के अंदर और बाहर के भावों में असमानता अच्छी नहीं होती है। जब तक वह जिंदगी है और दुख को हराने का विश्वास, दुख को झेलने का विश्वास मेरे अंदर भरा हुआ है, तब तक मैं गलत राह को सही नहीं मानूंगा, ऐसा कवि कहते हैं। और इस संसार में ना हम सच हैं और ना ही आप सच हैं, यहाँ इसका अर्थ दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा कि कविता के भावार्थ क्या हैं, कविता के कठिन शब्दों के अर्थ कौन कौन से हैं, और इस तरह से हमने कविता का वाचन किया। तो आइए बच्चों, अब हम कविता के
स्वाध्याय प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। आकलन प्रश्न पहला, कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे ये चारों जो प्रश्न दिए गए हैं, इसके आगे आपको कविता की आगे लिखी गई लाइन लिखनी है। पहला, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। दूसरा, आदर्श नहीं हो सकती तन और मन की भिन्नता। तीसरा, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। चौथा है, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। अगला प्रश्न है, लिखिए। पहला, जीवन यही है। उत्तर होगा मरण को जीत लेना। दूसरा, मिलना वही है। उत्तर है जो मझधार को मोड़ दे। अगला प्रश्न, शब्द संपदा। प्रश्न 2, प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी उसके अर्थ जो समान रूप से बताएं। पहला, पंथ। पंथ का पर्यायवाची 2 शब्द है, रास्ता और राह। दूसरा, कांटा। उसका पर्यायवाची शब्द कंटक और शूल। तीसरा, फूल। इसका पर्यायवाची शब्द है पुष्प और कुसुम। चौथा, नीर। इसका पर्यायवाची शब्द जल और पानी। पांचवा, नयन। पर्यायवाची शब्द है आँख और नेत्र। तो आइए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न अभिव्यक्ति का देख लेते हैं। पहला, जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जन्म से मृत्यु के बीच का समय ही जीवन कहलाता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। दुख और सुख इसके 2 पहलू हैं। जैसे धूप के बाद छाँव आती है, वैसे ही जीवन में दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। जीवन कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। स्थिति चाहे जो भी हो, वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। जो व्यक्ति जीवन में हार कर या फिर संघर्ष से डर कर रुक जाता है, उसका जीवन व्यर्थ है। बिना डरे और रुके लगातार आगे बढ़ना ही जीवन है। जो व्यक्ति जीवन में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता जाता है, वही अपना जीवन सार्थक करता है, यानी उसी को अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसी कारण कहा जाता है कि जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। अगला प्रश्न बच्चों, संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। यदि इच्छाओं को पूरा करना है तो मनुष्य को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इस संसार में मेहनत व संघर्ष के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने संघर्ष को अपनी सफलता का मूल मंत्र कहा है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं होता है। जो लोग संघर्ष करते हैं, उन्हें ही समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है। संघर्ष करने वाले लोगों को ही समाज अपना आदर्श मानती है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से पीछे नहीं हटता, वह हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संघर्ष से घबराता है, उसका जीवन दुख और निराशा से भर जाता है। रसास्वादन। अगला चौथा प्रश्न, आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है।
इस सच्चाई को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। तो बच्चों, आपके ही पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 110 पर रसास्वादन के मुद्दे दिए गए हैं। किताब के पीछे उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। जानकारी दीजिए। पहला, नई कविता के अन्य कवियों के नाम। उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव शाही, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, कुंवर नारायण आदि। दूसरा प्रश्न है कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम बताओ। उत्तर, नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमविद, गोपा गौतम, काव्य संग्रह, शंभु खंड काव्य, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, आलोचना, नई कविता, पत्रिका आदि। अगला प्रश्न छठा बच्चों व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर हर वाक्य में एक शब्द जिसका हमें लिंग परिवर्तन करना है और वाक्य को फिर दोबारा लिखना है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। तो यहाँ लिंग परिवर्तन करना है बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ हरिण आया न आया, इसका यहाँ उत्तर होगा बहुत चेष्टा करने पर भी हरिणी न आई। हरिण का हो जाएगा हरिणी न आई, क्रिया भी बदल गई है। दूसरा, सिद्धस्थ लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। उत्तर होगा सिद्धस्थ लेखक बनना ही उसका एकमात्र सपना था। यहाँ पर लिंग बदल जाएगा, लेखिका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाएगा लेखक। तुम एक समझदार लड़की हो। तीसरा है तुम एक समझदार लड़की हो। उत्तर होगा तुम एक समझदार लड़के हो। यहाँ पर स्त्रीलिंग लड़की से पुल्लिंग हो जाएगा लड़का। चौथा, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। अब यहाँ पर बच्चों उत्तर, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। पांचवा, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दें। उत्तर है तुम्हारे जैसी पुत्री भगवान सबको दे। किस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया है वाक्य में। छठा, साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। अब यहाँ साधु का क्या हो जाएगा, साध्वी की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। अगला सातवां, बूढ़े मर गए। उत्तर होगा बूढ़ियाँ मर गई। आठवां, वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। उत्तर होगा वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ गया। नौवां, तुम्हारा मौसेरा भाई माफ़ी मांगने पहुंचा था। अब यहाँ उत्तर होगा बच्चों तुम्हारी मौसेरी बहन माफ़ी मांगने पहुंची थी। अगला अंतिम 10वां, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो।
उत्तर है एक, अच्छे सखा के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि कविता जो तीसरा हमने पढ़ा है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता का भावार्थ, भाव स्पष्टीकरण, उसके कठिन शब्दार्थ और स्वाध्याय के प्रश्नों को जाना और उसके बारे में अध्ययन किया। अब आप इसे अपने अभ्यास के लिए इन प्रश्नों के उत्तर का लेखन कीजिए और इसे अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।